सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने कोको के लिए बनाया है बॉयल एग। सिर्फ 3 मिनट मैंने उसको तेज़ आंच पे बॉयल किया और फिर निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम इसको मैश किया और उसके बाद बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं था। शायद मैं पूरी वीडियो वॉइस ओवर ना कर पाऊँ, तो इसके लिए माज़रत। अच्छा, मैं हुस्ना को कोई डाइट उसकी रूटीन नहीं है, जो घर में बनता है ज़्यादातर हुस्ना वही खाती है। और हुस्ना माशाल्लाह 1 साल की होने वाली है इसी महीने की 25 को। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह जब वो 1 साल के होते हैं ना, तो वो सब कुछ खा रहे होते हैं जो घर में पक रहा होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैं ट्रेन कर देती हूँ। जब बच्चा 5 माह का होता है, जब से ही मैं घर का खाना खिलाना थोड़ा थोड़ा करके शुरू करती हूँ, तो वो साल भर तक सब कुछ माशाल्लाह खाने लगता है। मेरे पास आज भी ना बहुत सारी माँओं के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 8 माह का है, तो हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खाता। तो बच्चे को ट्रेन करना होता है, बच्चे को सिखाना होता है खाना खिलाना। हाँ, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं वाकई में, तो उनको ट्रेन करें। और मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जब अपने बड़े बहन भाइयों कज़न्स को खाता देखते हैं ना, तो उनको देख के फिर और उनको शौक़ होता है। तो कोशिश ये करें कि जब दस्तरखान लगा हुआ हो ना, तभी बच्चे को खिलाएं। ये मैंने एक ही दिन में सारी वीडियो शूट नहीं की। एक तो बच्चों के साथ वीडियो बनाना और बच्चे की वीडियो बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। एक तो खाना खिलाना, ये सब टास्क एक ही दिन का नहीं है, डिफरेंट क्लिप्स हैं। हाँ, मुझे तो इतनी सर्दी से मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये सब ज़्यादा क्यूट है। धूप भी आ रही है थोड़ी। हाँ, कुछ धुलवाना है तो मशीन लगाई है मैंने। ठीक है, अगर कोना वाइट तो लाइट बंद कर दो। मशीन लगाई है तो ये बेस फर्क भी नहीं पड़ रहा इससे कुछ। नहीं खुले रहने दे, वो वाले कमरे में चले जाए। अरे बाबू कोको अच्छा, सुबह में हुस्ना ज़्यादातर चाय पराठा खा लेती है। अंडा उसको बॉईल करके मैं दे देती हूँ, वो खा लेती है सॉफ्ट सा। या फिर केक या पापे चाय में डिबो के, या ब्रेड चाय में डिबो के खा लेती है। या इवन के कोई सालन भी रखा हुआ हो ना रात का, या इस तरह से रोटी से मैं उसे चबा के थोड़ा सा देती हूँ, तो वो भी टेस्ट कर लेती है। अच्छा, कभी कभी ना बच्चों के साथ ये बड़ा मसला होता है कि जब उनके सामने पूरा उनको रेडी करके और बिब लगा के और प्याली रख के पूरा बैठो, तो बच्चा नहीं खाता। और जब चलते फिरते उसे खेलते खेलते खिलाओ, तो वो शौक़ से पूरा ख़त्म कर लेता है। तो कभी कभी मुझे इस तरह से बहुत काम ऐसा वैसे हुआ है कि मैं बच्चों के पीछे भाग भाग के खिला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी मैं खिलाती हूँ हुस्ना को। अच्छा, जब मेरी पहली बेटी थी ना, और जब मैं उसे कुछ बना के खिलाती थी, उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आता था, सेरेलैक बना रही हूँ या कोई पोरेज बना रही हूँ, तो वो अगर वो बचाती थी तो वो मुझे ही खाना पड़ता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ होता नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम मुझे फ़ेस नहीं करनी पड़ती। अगर हुस्ना नहीं खाती तो वो मैं हरीम को खिला देती हूँ, हरीम शौक़ से खाती है, या अरहम को दे देती हूँ। जो बच्चा जैसे उसको दिल चाहे मैं उसको दे देती हूँ। तो ये है कि अब मेरी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। पहले बच्चे में बहुत चीज़ें ज़ाया होती थी या मुझे खानी पड़ती थी। अच्छा, अभी मैं वीडियो एडिट करते वक्त और वॉइस ओवर करते वक्त ये सोच रही हूँ कि ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चंस आएंगे कि हम सेरेलैक खिला दें अपने बच्चे को। हमारा बच्चा इतने मंथ का है, 4 माह का है, 5 माह का है, ये सेरेलैक खिलाना कब से शुरू करें। तो मुझे याद आया कि मैंने हुस्ना को अभी तक सेरेलैक दिया ही नहीं है बाज़ार का। मैंने घर में ही बनाया और अभी तक इसका एक साशे भी नहीं मैं लेकर आई हूँ। माशाल्लाह इसने घर का खाना ही शुरू कर दिया है।
अच्छा, इसके अलावा मैं हुस्ना को सूजी का हलवा भी बना के देती हूँ, वो भी बहुत शौक़ से खाती है। गाजर का हलवा बनाऊँ तो वो भी खा लेती है। अच्छा, मैंने अक्सर ये देखा है कि अब जो बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे, वो मीठा इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। इतने छोटे बच्चे, हुस्ना जितने ख़ास तौर पे, इन्हें ना थोड़ा सा नमक वाला या नमकीन खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो हुस्ना इतना मीठा खाती नहीं है, तो फिर पहले जैसे मैं इंशिरा के लिए कस्टर्ड बना देती थी, वो शौक़ से खाती थी। और वो बनाती थी मैं साबूदाना, वो शौक़ से खाती थी। अभी तो खैर ठंड है, तो इसलिए मैं साबूदाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन साबूदाना भी बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, कोई भी दाल मैं बनाती हूँ ना, ज़्यादातर मूंग मसूर की, या जो वो वाली होती है मलका मसूर की, या चने की दाल, तो वो अगर चने की दाल है तो उसको थोड़ा सा घोट के, या अगर चने या छोले बना रही हूँ तो उनको घोट के, या वो भी पूरा साबुत भी दे दूँ तो माशाल्लाह दांत है चबा लेती है। तो दाल को भी मैं चमचे से पिलाती हूँ, तो हुस्ना वो भी शौक़ से पी लेती है। और यहाँ पे माशाल्लाह इसको पराठा इतना पसंद आ रहा है। तो बच्चे हैं, हरकतें इस तरह की करते हैं, ज़ाहिर है सिखाना पड़ता है, लेकिन यह है कि बच्चों का ख़याल रखना भी है, बच्चों को फ़ीड भी कराना है। अच्छा, फार्मूला मिल्क से रिलेटेड भी मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, और ज़रूर आएंगे इस वीडियो के नीचे भी, कि बच्चे को फ़ीडर कब से हम देना स्टार्ट करें, या ऊपर का मिल्क। तो हुस्ना को मैंने अभी तक ऊपर का मिल्क नहीं दिया। 1-2 बार ट्राई किया था तो हुस्ना ने लिया नहीं, और फिर मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि अभी इतनी उसकी छोटी सी तो है, अभी से मैं इसको क्यों उसका दूध ख़त्म करूं। तो जो उसको प्योर मिल्क मिल रहा है मदर फीड, तो उससे मैं क्यों उसको हटाऊं। तो अभी तक तो मैंने इसको ऊपर का दूध नहीं दिया है। वैसे आप दे सकते हैं, अगर बच्चा 8 माह का है ना, थोड़ा बड़ा है तब दें, ताकि अगर उसको पेट का कोई मसला भी होता है ना, तो वो अपने एक्सप्रेशन से एटलीस्ट बता तो दे। अगर आप 3-4 माह में ही बच्चे का बॉटल फीड अगर लगा रही है ना, तो बहुत मुश्किल में आ जाता है बच्चा भी और फिर माँ भी। हरीम की बॉटल फीडिंग मैंने 4 मंथ में इसके स्टार्ट कर दी थी, और वो भी मजबूरी में की थी। आई थिंक मैंने ज़िक्र किया था कि मुझे इसकी बॉटल फीडिंग स्टार्ट करनी पड़ रही है, किसी वजह से मैंने मेडिसिन वगैरह बहुत हाई ले ली थी, इसकी वजह से ये फ़ीड नहीं कर पा रही थी। तो हरीम बहुत मुश्किल में थी उस वक्त जब मैंने इसको 4 मंथ में बॉटल फीडिंग दी है। आई थिंक 4 मंथ था या 5 मंथ था, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी थी। तो इसको बहुत बुरी तरह से कॉन्स्टिपेशन हो गया था, और ये बहुत तकलीफ़ में थी 1-2 दिन। तो मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था इसकी तकलीफ़, जिस तरह से रो रही थी। इसको देखे, अभी मिर्चा लग जाएगी, बहुत तेज मिर्च है। चमचे से खाते हैं ये बच्चों। अच्छा, हम माएँ ना घर को बनाने में, बच्चों का ख़याल रखने में, शौहरों के काम करने में, घर के काम करने में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देती हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके अपनी सेहत का ख़याल रखें, चाहे आप पोस्टपार्टम ड्यूरेशन में हो, चाहे आपके बच्चे छोटे हों, चाहे आप ब्रेस्ट फीड करवाती हो, इवन कि अगर आपके बच्चे बड़े भी हैं और अगर नहीं भी हैं, अपनी सेहत का ख़याल पहले रखें, अपना ख़याल पहले रखें। वक्त पर फ्रूट्स ले लें, दूध ले लें, मौसम के फल खा लें। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं जो अंडा घोटाला बनाती हूँ ना, तो हुस्ना वो भी माशाल्लाह खा लेती है, तो मैं इसको वही खिला रही हूँ। और ज़्यादातर ये मॉर्निंग की चीज़ें ही मैं दिखा रही हूँ, और यही चीज़ें मैं आफ्टरनून नाइट में भी खिला देती हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं है कि सुबह की चीज़ें अलग हों तो शाम की अलग हो। हाँ, रात में बहुत लेट नाइट बच्चे को इस तरह की हैवी चीज़ें ना दें, शाम तक दे दें, उसके बाद हल्की फुल्की कोई या तो फ्रूट दे दें। हुस्ना फ्रूट भी माशाल्लाह शौक़ से खा लेती है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में सेरेलैक की बात कर रही थी, तो ये मैंने जवाब नहीं दिया था कि सेरेलैक कब से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हम अपने बच्चों को सेरेलैक कब से स्टार्ट करें। आई थिंक ये जो पहली माएँ होती हैं ना, जिनके पहले बच्चे होते हैं, उनको वाकई में समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे को कब खिलाएं, क्या खिलाएं। वो बहुत ज़्यादा जब मेरा बच्चा था पहला था, तब मैं भी बहुत परेशान रहती थी कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं, बीमार ना हो जाए, ये ठीक है या नहीं है। तो देखिए, सेरेलैक के साशे पे तो लिखा हुआ होता है कि 4 माह से आप स्टार्ट करवा सकते हैं राइस सेरेलैक।
और मैंने हरीम को 4 माह से स्टार्ट करवा दिया था, यानी बच्चा 4 माह का कंप्लीट हो गया, 5वें माह में लग गया तो आप उसे खिला सकते हैं। लेकिन बहुत सारी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है कि नहीं, बच्चे को 6 माह का हो जाने दें। कुछ डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि 8 माह तक बच्चे को पानी भी ना दें, कुछ भी ना दें, सिर्फ मदर फीड पर रखें, उसके बाद स्टार्ट करें। बट मैंने जो अपने बच्चों को स्टार्ट करवाया तो मुझे आइडियल बच्चों का जो सॉलिड फूड है कि आइडियली बच्चे को कब देना चाहिए और मेरे बच्चों को कब कब सूट किया, तो 5 मंथ में मैंने बच्चों को हल्का हल्का टेस्ट कराना स्टार्ट कर दिया था अपने हर बच्चे को। यानी 4 मंथ कंप्लीट हुए, 5th मंथ में बच्चा लगा और हम उसे हर चीज़ जो भी घर में बनी है, जो भी बच्चे के लिए सूटेबल हो सकती है लिक्विड फॉर्म में, वो हम बच्चे की ज़बान पे चटाते रहते थे, मैं और हबी दोनों, कि बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप हो जाए। और जब बच्चा 6 माह का यानी कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद फिर हम उसको फुल सॉलिड फूड स्टार्ट करवा देते थे, 1 प्रॉपर मील हम उसे पूरी देते थे। और जहाँ तक बॉटल फीड की बात है तो बॉटल फीड मैंने इंशिरा और हरीम को दिए। इंशिरा की दफ़ा में तो डॉक्टर ने पहले ही दिन डब्बे का दूध लिख दिया था, बिकॉज़ मेरा ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं गाइड किया कि आप मदर फीड करा सकती हैं या नहीं। मैं भी ये समझी कि ऑपरेशन में मैं कैसे कराऊंगी, तो हमने पहले दिन से ही उसे बॉटल लगा दी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता करके मदर फीड पर ले आई थी। जबकि हरीम की मुझे मजबूरी में लगानी पड़ी मॉडल फीड, तो वो मैंने 4 मंथ में स्टार्ट की थी या 5 मंथ में। अच्छा, हुस्ना को हम इस तरह से कोई सॉलिड कोई चीज़ देनी हो ना, तो हम आगे के दांतों से चबा के, मैं या हबी वो भी खिला देते हैं, तो हुस्ना पीनट्स भी खा लेती है। ये देखिए ऐसी छोटी सी। कोको तुम पीनट हो, तुम पीनट बटर हो। पीनट बटर तो मैं हरीम को बोलती थी। क्योंकि हरी पीनट बटर खाती थी। अरे मम्मा इसको तोड़ा तो इसमें से कुछ भी नहीं। ये मिल जाती तो फिर सीधी होती। टेस्टी, ये देखें स्टाइल। पापा क्या ये मूंगफली ठीक है? हाँ खुद से छील रही है, कचरा कहाँ नीचे कर रही हो? इसको प्याली दे दे हरीम को, एक कचरा बेचारी नीचे कर रही है, अंदर नहीं घुसाओ कचरा। ओ दो आ गई, मैं आ गई। मैं दे रहा हूँ हरीम आपको, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये ले लो, छोड़ो उसको दे दो। अच्छा, आप अपने बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा, पापे चाय में डिबो के वो खिला दें, बिस्किट खिला दें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ब्रेड डिप करके खिला दें, कुछ तो बच्चा टेस्ट करेगा ना। जो माएँ मुझसे बोलती हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खाता, तो उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। आपने उसे या तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड टेस्ट नहीं करवाया, आप बच्चे को डिफरेंट चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर में टेस्ट करवाते रहें। अब जैसे पापे जो हैं वो बिल्कुल, मैं नहीं समझती कि वो एक हेल्दी चीज़ें हैं, बच्चे का पेट भर जाएगा या ब्रेड से भर जाएगा, लेकिन उसको डिफरेंट चीज़ें अगर हम टेस्ट करवाते रहेंगे ना, तो बच्चा भी इंजॉय करता है कि हाँ इस बार डिफरेंट टेस्ट है, तो उसको चखता है और बच्चे की ना हैबिट डेवलप होती है खाने की। जैसे मेरी अम्मी बताती हैं कि बचपन में मेरे सामने कोई भी चीज़ रख दी जाती थी तो मैं उसको खा लेती थी। एक दफ़ा मेरी चच्ची ने मुझे कड़वी ककड़ी खिला दी और वो मैंने बड़े मज़े ले लेकर खा भी ली। तो ऐसे खैर ऐसे भी बच्चे ना हो मेरी तरह बिल्कुल बेवकूफ़ से, और ऐसी जालिम चच्ची भी ना हो जो छोटे बच्चे को कड़वी ककड़ी खिला दें और उससे रोके तक नहीं। बच्चा तो मासूम होता है ना, लेकिन ये कि बच्चे को खाने की आदत हो कि उसके सामने कोई चीज़ रखी जाए या उसके सामने कोई चमचा करे या हाथ उसकी माँ उसे कुछ खिलाने की कोशिश करे तो बच्चा मुंह बंद ना करे और वो खाने के लिए आगे बढ़े। अच्छा, कभी कभी ऐसा बिल्कुल होता है कि बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा होता, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। अब जैसे हुस्ना ने भी पिछले 2 महीने में शायद 10-12 दिन कुछ भी नहीं खा रही थी। उसका एक रीज़न होता है, या तो बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को दर्द हो रहा होता है मसूड़ों में, तो वो कुछ भी टच करवाना नहीं चाह रहा होता कि वो मुंह खोलेगा चमचा या हाथ लगेगा तो उससे दर्द हो रहा होता है। वो कुछ वक्त का होता है, फिर बच्चा खुद से ठीक हो जाता है। हुस्ना ने भी मुझे 10 से 12 दिन तंग किया, तंग इस सेंस में कि वो मुँह ही नहीं खोल रही थी, कुछ खा ही नहीं रही थी, सिर्फ फीड कर रही थी।
तो बच्चा जब दांत निकालेगा उसकी दाढ़ें निकल जाएंगी एक दफ़ा, उसके बाद वो फिर से खाने लगेगा। हम समझते हैं कि वो बच्चा खाता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप बार बार ट्राई करती रहें, एक वक्त आएगा कि बच्चा खुद से खाना शुरू कर देगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। हमें अपने फैशन, अपने सबको कुर्बान करना पड़ेगा, तो ही हम बच्चे अच्छी तरह पाल सकते हैं। और सिर्फ पालना काफ़ी नहीं है, पाल तो जानवर भी लेते हैं अपने बच्चे, हमें उनकी अच्छी तरबियत भी करनी है। तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र व तहम्मुल बहुत ज़रूरी है। अपनी तबीयत में थोड़ी सी बर्दाश्त लेकर आएँ ताकि हमारी अच्छी सिफ़ात बच्चों में मुंतकिल हों।